मॉर्निंग में उठने के बाद मैंने गर्म पानी पिया और उसके बाद जो काम किया था उसको मैंने सूट नहीं किया। बस वही है कि झाड़ू वगैरह लगाई थी और उसके अलावा फिर मैंने हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट में आज कुछ खास नहीं बनाया। इन्होंने बोला कि मैं मेरे लिए ब्रेड सेक दो, मैं दूध के साथ ब्रेड खा के जाऊँगा, तो वही दूध ब्रेड ये इन्होंने खाया था। और यहाँ पर मैं राजमा भिगो रही हूँ, तो आज लंच में बनेगा राजमा चावल। और बच्चों को भी मैंने ब्रेकफास्ट दे दिया था, बच्चे भी उठ गए थे क्योंकि आजकल स्कूल नहीं जा रहे। तो वही है 8:30 बजे हस्बैंड निकलते हैं यहाँ से, तो 8:30 बजे बच्चे दोनों उठ चुके थे। तो इनके लिए दोनों ने ब्रश वगैरह किया, फिर इनको मैंने ब्रेकफास्ट में दूध और बिस्किट दे दिया था। और मेरा ब्रेकफास्ट स्किप हो ही जाता है क्योंकि मैं पूजा करने से पहले तो खाती नहीं हूँ। और फिर आजकल नहाना लेट हो रहा है क्योंकि बच्चे घर में हैं, तो नहाने के लिए लेट हो जाता है। तो इसलिए तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा किचन की क्लीनिंग कर दूँगी क्योंकि फिर वही है, मैं नहाने के बाद ही किचन में आऊँगी और फिर सीधा मेरे को काम करने को होता है। और फिर जब किचन क्लीन नहीं मिलता ना तो मन भी नहीं करता, मन बड़ा अजीब हो जाता है। और यहाँ पे ना कोने में ये हल्दी गिरी हुई थी, तो मेरे हस्बैंड ने अपने लिए मॉर्निंग में कुछ काढ़ा बनाया होगा, तो हल्दी गिर गई होगी इनसे, तो मुझे बोल रहे थे कि हल्दी आपने गिरा रखी है, इसको क्लीन कर देना। तो मैंने कहा ठीक है, जबकि मुझे पता था कि ये ना बोल रहे थे कि मैं काढ़ा बनाऊंगा, मेरे गले में खराश जैसा हो रहा है, तो इनसे ही हल्दी गिरा होगा, लेकिन मुझे बोल रहे थे कि आपने गिराया होगा, आप क्लीन कर देना। तो मैं कहा ठीक है। तो यहाँ पे मैं किचन का मोटा मोटा सा क्लीनिंग का काम मॉर्निंग में कर देती हूँ, उसके बाद फिर मैं नहाने के बाद ही किचन में आती हूँ। तो यहाँ पे सारा गीला कपड़ा करके और एक बार कपड़ा मार दो तो ठीक रहता है, नहीं तो फिर ना प्रॉपर क्लीनिंग के लिए बैठो तो पूरा दिन खुलता है। और छोटे बच्चों के साथ में ना प्रॉपर तो डेली ऐसे जल्दी जल्दी नहीं हो पाता, बहुत दिन के बाद हो पाता है, मुझसे तो नहीं होता जी। तो ऐसे ही मैं करती हूँ जल्दी जल्दी। और उसके बाद फिर मैं आज ये जो कलछी हैं और चम्मच हैं इनको भी क्लीन करूँगी क्योंकि 2-3 दिन के बाद इनको ना करना ही पड़ता है, इनमें डस्ट जम जाती है। और फ्रिज के ऊपर जो कवर था उसको तो मैंने हटा दिया था और यही अभी लगाया हुआ है। इस बार मैं सोच रही थी कि ऑनलाइन नहीं मंगवाऊंगी मैं, इस बार मैं कहीं शॉप से देख के ख़रीदूंगी क्योंकि ऑनलाइन जो मंगवाते हैं ना वो ज़्यादा चलता नहीं है, अच्छा नहीं निकलता, तो इसलिए इसका कवर अभी नहीं लिया है। और यहाँ पे देखिए मैं इन जो चम्मचों को धो के और रख दूँगी ताकि जब भी डेली यूज होते हैं ना वो तो धुल जाते हैं, और बाकी इतने सारे तो डेली यूज़ नहीं होते, तो इनमें ना डस्ट जमती रहती है। तो इनको 2-3 दिन में जैसे मुझे टाइम मिलता है ना वैसे मैं क्लीन कर देती हूँ। और आज तो ठंडी है ना बहुत ज़्यादा थी, मॉर्निंग में जब मैंने गर्म पानी पी रही थी तो अक्सर मैं किचन में बैठ के ही पी लेती हूँ, बट आज मेरा मन ऐसे हुआ कि मैं ब्लैंकेट में पैरों को रख के और तब मैं पानी पीऊँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी आज मॉर्निंग टाइम में ना। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं ओम पटेल और आप सभी का तहे दिल से वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल निकी दड़गस व्लॉग्स में। तो कैसे हैं आप सभी? आई रियली होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जी अपने अपने घरों में मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ जी। और देखिए पीछे बच्चे टीवी देख रहे हैं, तो हम नहा लिए थे। आज के व्लॉग का शुरुआत तो मॉर्निंग टाइम से कर दी थी, बट आजकल नहाना पूजा सब लेट हो रहा है क्योंकि बच्चों के वैकेशन से स्टार्ट हो चुके हैं। तो मैंने बच्चों को नहला दिया है, हम नहा लिए हैं। और उसके बाद आज वही मेरा जो 32 बार फार्मूला मैंने अपनाया है, तो उसी का रूटीन मैं आप सभी के साथ में शेयर करूंगी और कैसा एक्सपीरियंस मेरा चल रहा है वो भी शेयर करूंगी। सो आप बने रहिएगा व्लॉग में एंड तक। सोची नहा के पूजा हो गई थी और उसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ, तो अभी लंच बनाऊंगी और राजमा चावल बनेगा जैसा कि मैंने बताया लंच में। तो वही है, राजमा मैंने मॉर्निंग में भिगोया था, तो गर्म पानी में भिगो दिया था, तो अभी काफ़ी अच्छे से भीग गया है। तो अभी मैं इसको बॉईल कर लूँगी और उसके अलावा फिर मैं प्याज अदरक लहसुन वगैरह उसका पेस्ट मैं बना लूँगी मिक्सर में, और उसी के साथ में फिर बने रहिएगा मेरे साथ में। और जो मेरा ये 32 बार फार्मूला मैंने आजमाया है, तो इसमें पता है मुझे ऐसा लग रहा था, मैं जब से मेरी फ्रेंड्स को मैं देख रही थी तो मुझे लग रहा था कि मैं भी करूं क्योंकि ना बेली फैट मुझे भी कम करना है मुझे। और क्योंकि सभी लोग मुझे कहते हैं कि आप इतने मोटे नहीं हो, लेकिन बेली फैट ज़्यादा है मुझे, तो वही मुझे कम करना है। लेकिन मुझे ये हो रहा था कि मुझसे नहीं होगा, बट वही है कि जब जो कि जिस काम की हम ठान लेते हैं ना वो कर सकते हैं। तो अभी मुझे सेकंड डे है और इतना टफ नहीं लग रहा मुझे जितना हम सोचते हैं ना
कि बहुत ज़्यादा टफ़ है, ऐसा कुछ नहीं लग रहा मुझे। ऐसा लग रहा है कि ईज़िली मैं कर सकती हूँ इसको। तो अच्छा ही हुआ मैंने ये अपना लिया है, क्योंकि ऐसा होता है जी, घर में रह के ना हम थोड़ा 15-20 मिनट हम खाना खाने को देंगे, तो खाना तो हम वैसे भी खाते ही हैं, बट मॉर्निंग टाइम और इवनिंग टाइम दोनों ही काम का टाइम होता है, और इस टाइम वॉक करने निकले ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता है एक हाउसवाइफ के लिए। और 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनको स्कूल भेजना, हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, उसके अलावा बच्चों को पढ़ाना भी पड़ता है घर पे, उनका होमवर्क भी करवाना होता है, तो बहुत काम हो जाता है। तो वही है, मेरा बहुत दिन से मेरा हो रहा था कि मैं मॉर्निंग वॉक करूं या फिर कुछ भी करके अपना बेली फैट है उसको कम करूं, बट नहीं हो पा रहा था मुझसे। और जी यहाँ पे देखिए राजमा बॉईल हो चुके थे, और उसके बाद अभी मैं फ्राई कर लूँगी। और ये मेरा जो पैन है ये नॉन स्टिक पैन है, बट इसमें मैं कलछी अपनी नॉर्मल यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये बहुत दिन हो गए और इसमें स्क्रैचेस आ गए थे, पता नहीं कैसे आए। मैंने तो इसमें कभी इस तरह कोई कलछी यूज़ नहीं करी, मैं नॉन स्टिक वाली ही कलछी यूज़ करती थी, बट पता नहीं मेरे हस्बैंड ने कभी कुछ बनाया होगा इसमें, तो अंदर बहुत सारे स्क्रैचेस आ गए थे। तो फिर मैं आजकल ना इसमें नॉर्मल अपनी स्टील वाली ये कलछी यूज़ करने लगी हूँ, और इसको नॉर्मली इस तरह ही यूज़ करने लगी, जैसे हमारे नॉर्मल पैन होते हैं ना उसी तरीके से। आपने देखा होगा नॉन स्टिक बर्तन मेरे पास ना सारे हैं, नॉन स्टिक कढ़ाई भी है, नॉन स्टिक पैन भी है, सब कुछ है, लेकिन मैं यूज़ नहीं करती, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता नॉन स्टिक इनमें खाना बनाना। मुझे अपने जो ये नॉर्मल ये बर्तन होते हैं ना स्टील वाले, इनमें ही अच्छा लगता है जी। तो इसीलिए मैं अपने नॉर्मल बर्तनों में ही खाना बनाना ज़्यादा, मतलब देखा होगा आपने भी व्लॉग्स में। बाकी मेरे पास सब तरह के हैं, लेकिन यूज़ नहीं करती हूँ। और यहाँ पे देखिए मैंने इसको राजमा जो है इसको फ्राई करके कुकर में डाल दूँगी, क्योंकि आज ना थोड़ा ज़्यादा बनाया था, तो कुकर में डाल के और फिर थोड़ी देर के लिए इसमें मैं चलने दूँगी इसको सिम पे, तो फिर ताकि अच्छे से बन जाएगा, घुट जाएगा, क्योंकि पता नहीं यहाँ पे ना बहुत अच्छे से नहीं घुटता है राजमा, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है यहाँ पे बनने में, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया। और उधर साइड में कुकर में मैंने चावल के लिए रख दिया है कुकर। और जी चावल बनने के बाद में फिर मैं रोटी बनाऊंगी। आपने देखा मैंने आटा लगाया, और क्योंकि क्या है मैंने सोचा कि चलो 2 चपाती भी बना ही लेती हूँ, एक तो गाय के लिए भी हो जाएगी, क्योंकि जिस दिन चपाती नहीं बनती चावल बनता है, तो फिर चावल तो गाय को नहीं देते ना। और हमारे यहाँ तो हिंदू धर्म में पहली जो रोटी होती है वो गाय को ही दी जाती है, तो इसलिए मैंने सोचा चलो 2 रोटी बना लेती हूँ, तो गाय के लिए भी हो जाएगी। और नीचे जाना होता है ना, तो नीचे पास में ही फार्म हाउस है, वहाँ पे गाय को दे के आ जाती हूँ मैं। और अगर मेरा नहीं जाना होता तो फिर हस्बैंड को दे देती हूँ। ये ऑफिस जाते वक्त ना रास्ते में बहुत सारी गाय मिलती हैं, तो वहाँ देकर चले जाते हैं। कभी कभी जैसे चने की दाल अगर मेरे पास होती है ना, तो गुड़ चने की दाल ये सब कुछ जो भी होता है ना वो दे देती हूँ मैं इनको, ये खिलाते हुए चले जाते हैं। हमारे यहाँ तो ना गाय को खाना खिलाना बहुत अच्छा माना जाता है। और यहाँ पे देखिए राजमा जो है वो भी मेरा बन चुका है, तो इसको मैं अभी उतार दूँगी और अब मैं बना लूँगी चपाती, तो फिर उसके बाद हमारा लंच करने का है जी। तो जल्दी से चपाती बना लेती हूँ। और मेरा ब्लॉग आपको कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा जी। बहुत मेहनत लगती है एक्चुअली, शूट करने में भी लगती है, उसके बाद एडिटिंग में बहुत टाइम लग जाता है मुझे, क्योंकि एडिटिंग में ना एक एक क्लिप को सेट करना होता है, बहुत टाइम लगता है। और रियल वॉइस में सोचते हैं कि बनाएं, क्योंकि रियल वॉइस वाले जो व्लॉग्स होते हैं उनकी एडिटिंग में इतना टाइम नहीं लगता, बट हम अकेले होते हैं ना कि घर में बच्चे हैं, तो बच्चे तो इतना ज़्यादा नहीं कर पाते, बच्चे तो बहुत ज़्यादा मोबाइल को और हिलाते हैं, तो इसलिए हमें वॉइस ओवर करना पड़ता है। और वॉइस ओवर करते हैं तब तो बहुत ज़्यादा ऐसे टाइम लगता है, एडिटिंग करने में ना बहुत टाइम लग जाता है जी। तो जी यहाँ पे मेरी जो चपाती है वो भी बन चुकी है, और उसके बाद फिर मैं लगा लूँगी हमारी प्लेट। तो यहाँ पे देखिए जी मैंने हमारे लिए प्लेट लगा ली है। तो बच्चे तो इस तरह के खाते हैं, देखिए एक बेटी तो मेरी खाती है, उसमें 2-3 मैंने राजमा ऐसे डाले हुए हैं, तो वो ऐसे ही खाते हैं। एक को एकदम पानी पानी चाहिए, राजमा नहीं चाहिए होता है।
और इस तरह से। और सैलेड में मैंने लिया है, मेरी फेवरेट पत्ता गोभी है और वही प्याज टमाटर है। और पत्ता गोभी में मैं नींबू ज़रूर डालती हूँ, अगर नींबू नहीं डालूँ तो मुझे प्याज और पत्ता गोभी अच्छा नहीं लगता। तो इस तरह से मैंने सैलड ले लिया है और अपने लिए एक चपाती और थोड़ा सा राइस लिया है। सो जी यहाँ पे हम खाना खाने लगे हैं, बच्चे भी खा रहे हैं और हम इस तरीके से नीचे बैठकर ही खाते हैं खाना, ज़मीन पर बैठकर। और मेरे व्लॉग में मैं आज आई थिंक फर्स्ट टाइम ऐसे खाना खाते हुए दिखा रही हूँ। तो हमारे यहाँ बड़ों के सामने खाना नहीं खाते हैं, तो सबसे पहले तो मैं सॉरी बोलती हूँ। मुझे 32 बार फार्मूला जो है उसको मैं किस तरीके से फॉलो कर रही हूँ वही मुझे दिखाना था, इसलिए मैंने इसको भी शूट कर लिया थोड़ा सा। और ज़्यादा ऐसे नहीं लग रहा कि बहुत ऐसे होता है ना कि काउंट करने के लिए, तो पहला जो बाइट होता है ना उसमें हमारा माइंड उधर होता है कि चलो काउंट करते हैं, उसके बाद तो फिर पता भी नहीं चलता है। और आराम से खा लिया था, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही और काफ़ी अच्छा लग रहा है इसको फॉलो करते हुए। सो जी बने रहिएगा आप। सो जी हमारा खाना हो गया है और 32 बार फार्मूला को आज मेरा सेकंड डे है। फर्स्ट डे मैंने वीडियो शूट नहीं किया था, तो इसका एक्सपीरियंस कैसा रह रहा है और मैंने कितना क्या ऑब्जर्व किया है वो बताती हूँ। कि इसमें हमारी डाइट एक तो कम हो जाती है, तो ये सबसे अच्छी बात है। डाइट जब कम हो जाएगी ऑब्वियसली हमारा वेट कम होगा और काफ़ी अच्छा लग रहा है। ऐसा मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं मैं नहीं कर पाऊँगी, बट ऐसा नहीं लग रहा। मुझे लग रहा है कि आई थिंक मैं कर सकती हूँ, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है जी। और चाय है तो चाय का थोड़ा मुझे प्रॉब्लम है, तो चाय में अभी एक टाइम का मैंने छोड़ दिया है और इवनिंग की चाय अभी मैं ले रही हूँ, बट कोशिश करूँगी उसको भी छोड़ने की। बट इवनिंग वाली चाय है उसमें मैं चीनी नहीं डालती हूँ, या तो फीकी चाय पीती हूँ या फिर मैं गुड़ या शक्कर की चाय पी रही हूँ। तो ये मेरा रूटीन रह रहा है जी और काफ़ी अच्छा लग रहा है। और देखते हैं कि कितना क्या मैं कर पाती हूँ। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा और अगर आप मेरे साथ न्यू जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा विद बेल आइकन, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। और जी अभी के लिए इस वीडियो का यहीं एंड कर देती हूँ। मिलते हैं बहुत जल्द एक न्यू वीडियो में न्यू एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बने रहें और देखते रहें निक्की दरगस व्लॉग्स। राम राम जी, बाय बाय।